फलन या प्रतिचित्रण, दोनों एक ही होता है, फलन प्रतिचित्रण या कह सकते हैं फंक्शन और मैपिंग। तो एक्चुअल में होता क्या फंक्शन या मैपिंग देख लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम, देखिए क्या बोल रहा है, किसी नियम के द्वारा, किसी नियम के द्वारा दूसरा समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। मतलब ए का जो प्रत्येक अवयव होगा किसी विशेष नियम के द्वारा दूसरा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव, बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। उस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। और उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं, ये हो गया फंक्शन सेमीकोलन ए टू बी, मतलब ए का संबंध बी से है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, व्यक्त करने का तरीका है, प्रस्तुत करने का तरीका है। इसी को यदि आप मैपिंग के फॉर्म में शो करना चाहते हो, फलन के फॉर्म में शो करना चाह रहे हो, तो हम इस प्रकार से वेन डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी, समुच्चय ए का एलिमेंट एक्स, ये हुआ फंक्शन है ना। इसी फंक्शन के थ्रू हम लोग उसमें नियम अप्लाई करते हैं और ये क्या हो जाएगा, बी का एलिमेंट। ओके, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसमें और क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो यदि फलन एफ, एफ को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फलन एफ के अंतर्गत एक्स का अवयव, एक्स का अवयव क्या हो गया, ए का अवयव क्या हो गया, के अंतर्गत ए का अवयव एक्स के संगत बी के अवयव वाई को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे व्यक्त कर रहे हैं, देखिए y is a must equal to fx हुआ, तो हम y को क्या कहेंगे और x को क्या कहते हैं। तो y को हम लोग कहते हैं x का इमेज, हम y को क्या कहते हैं, x का प्रतिबिंब कहते हैं। और उसी प्रकार x को हम लोग क्या कहेंगे, x को y का प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y का पूर्व प्रतिबिंब है। और y जो है x का प्रतिबिंब है। जो लेफ्ट साइड पे रहता है उसको हम लोग कहते हैं इमेज, प्रतिबिंब, और जो फंक्शन के साथ में रहता है इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज, और ये होता है फंक्शन। और इसको मैपिंग को या फंक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे जब भी पढ़ेंगे हम लोग, जितने टाइप्स पढ़ेंगे सब में हम इसी प्रकार से उसको वेन डायग्राम से भी समझाएंगे और मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये हमने जो वेन डायग्राम जो हमसे बनाए हैं, ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से ए जो होता है, ए पहला वाला दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, क्या बोलेंगे, डोमेन। और इसको हम कहते हैं कोडोमेन। लेकिन इसका कोडोमेन होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये होते हैं कि यदि ये हो गया ए और ये हो गया बी, यदि मान लेते हैं ए बी सी, ये 1 2 3, तो यदि इस प्रकार से इमेज बनते हैं, और यदि बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ए का इमेज नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पास एलिमेंट बचा हुआ है, देखिए जो ए का कोई इमेज नहीं है, तो इस कंडीशन में रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो कोडोमेन कहलाएगा। और दूसरा कंडीशन आता है, ये वही 1 2 3 ए बी सी,
इस प्रकार से ऐसे यदि इमेज बनता है और ये जो बी जो है इसमें एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है, मतलब इसके प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, ये रेंज कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। हम इसको लिखे, देखिए ए को एफ का डोमेन कहते हैं, अब बी को क्या कहते हैं, एफ का कोडोमेन। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, बी में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए का प्री इमेज नहीं है। उसी प्रकार से हम बोलते हैं बी को क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। कौन से कंडीशन होगा, जब बी के सभी एलिमेंट्स ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा, उसी कंडीशन में हम इसको रेंज कह सकते हैं। तो इस प्रकार कंडीशन में आएगा तो रेंज, इस प्रकार के कंडीशन में आएगा तो हम इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप ऑफ मैपिंग या फंक्शन। जनरली जो मैपिंग या फंक्शन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रकार को आच्छादक कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑनटू मैपिंग। दूसरा अंतःक्षेपी मैपिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं इनटू मैपिंग, एक एक की प्रतिचित्रण या एक एक की फलन, एक एक की 1-1 मैपिंग। चौथा होता है बहु एक प्रतिचित्रण, मैनी वन मैपिंग या मैनी वन फंक्शन। और पांचवा होता है अचर प्रतिचित्रण या कांस्टेंट मैपिंग। इसके बाद जो 6 नंबर का होगा, डबलेट होना शुरू हो जाएंगे। आप डबलेट कैसे होंगे, ये और ये डबलेट हो जाएंगे, ये और ये, मतलब एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण, ये क्या 6वें नंबर हो जाएगी, एक एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण। हम इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं यदि हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं तो। ये 6 टाइप क्या हो जाएगा, वहां एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। 7वें नंबर में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ डबलेट होगा, एक एक ही अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। 8वां नंबर हो जाएगी, अब इसके साथ डबलेट हो गए दोनों, तो बहु एक क्या हो जाएगी, बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण। और 9th नंबर का हो जाएगा ये और ये, बहु एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के प्रतिचित्रण होते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे 1-1-on-2 मैपिंग, 1-1-into मैपिंग, मैनी 1-on-2 मैपिंग, और ये होता है मैनी 1-into मैपिंग। तो इस प्रकार से हम इसका बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। अब